दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंडियन मार्केट में जस्ट अभी आया हुआ है। फॉरेन कंट्री में इस टाइप का सिस्टम बहुत कॉमन हो चुका है, आम हो चुका है। हर बंदा इस टाइप के सिस्टम से अपने सारे ड्रीम्स और प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है। दोस्तों इस सिस्टम को बोलते हैं क्राउड फंडिंग प्लान। दोस्तों ये नाम से हमको क्या समझ में आता है? क्राउड मतलब लोगों की भीड़, जनसंख्या, गर्दी, लोगों का जमावड़ा। और फंडिंग का मतलब क्या होता है? पैसा। दोस्तों ये सिस्टम, ये प्रोजेक्ट, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाया गया है जहां पर क्राउड लोग आपको फंडिंग देंगे, आपको पैसों की मदद करेंगे, आपके सारे ड्रीम्स और आपके सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। देखिए दोस्तों, हम इंसान हैं, इंसानी रूप में है। हमारे वांट्स, हमारी चाहते, हमारी तमन्नाएं, हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और 99.99% हमारी चाहते, हमारी इच्छाएं पैसों से ही पूरे होंगे। दोस्तों ज़्यादा करके हमको पैसों की क्यों ज़रूरत होती है? एक रेशो के अनुसार ज़्यादा करके लोगों को पैसे की जो ज़रूरत होती है वो शायद कुछ घर खरीदने के लिए या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, यस और नो, या फिर आपको कोई बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत हो सकती है, या फिर आपको कोई लोन को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत हो सकती है। आपके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके घर में कोई बच्चा है जिसको एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत हो सकती है। आपके घर पे कोई शादी है, वेडिंग के पर्पस के लिए आपको पैसों की ज़रूरत हो सकती है। या फिर आपको कोई लग्जरी आइटम, कोई कार या कोई फॉरेन ट्रिप के लिए पैसों की ज़रूरत हो सकती है। या फिर आपको कोई सोशल एक्टिविटी के लिए पैसों की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको पैसों की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों सच बताइए, ये सारी चीज़ें को पूरा करने के लिए आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक आम आदमी, एक सर्वसाधारण इंसान, एक कॉमन मैन इस सब को पूरा करने की ख्वाहिश तो रखता है, पर उसके लिए रास्ते क्या हैं? दोस्तों एक स्टडी के अनुसार इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़्यादातर लोग लोन लेते हैं। लोन निकाल के इन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं। पर दोस्तों लोन लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको कोई चीज़ मॉर्गेज रखना पड़ता है, यानी कि गिरवी रखना पड़ता है। आपको कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता है, या फिर आपको कोई गारंटर देना पड़ता है, या फिर आपको हैवी डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स देने पड़ते हैं। और सबसे और ख़राब चीज़, हमको हैवी इंटरेस्ट मतलब ब्याज देना पड़ता है। दोस्तों क्या हमारे पास, ये सारे लोगों के पास, इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा करके लोग हैं, हम इस सारी चीज़ों को, क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमको लोन नहीं मिलता है, इसलिए हम हमारे सारे सपनों को पूरा नहीं कर सक रहे हैं। दोस्तों यदि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जहां पर आपको कोई चीज़ मॉर्गेज या गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई गारंटर देने की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं, और ना ही आपको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत, और सबसे और बड़ी खास बात, आपको मिले हुए पैसों को रीपेमेंट मतलब वापस देने की भी ज़रूरत न हो, तो कैसा लगेगा? दोस्तों वो एक ही तरीका है जहां पर आप बिना मॉर्गेज या सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट्स या इंटरेस्ट या वापस से पैसा न देना चाहे तो ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। एक ही चीज़ है, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। दोस्तों क्राउड फंडिंग एक्चुअली हमको और आपको मालूम है, पर उस चीज़ को क्राउड फंडिंग बोलते ये कभी सोचा नहीं था। दोस्तों क्राउड फंडिंग के बारे में अगर आपको लीगलिटी और इसकी जेन्युइनिटी जानना है, इंडिया में दोस्तों दो ऐसी अथॉरिटीज़ है जिसके बारे में हमको कोई भी कंपनी या कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हमको ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा देखना है, उसकी लीगलिटी और उसकी जेन्युइनिटी देखनी है, तो इंडिया कंट्री के लिए सेबी और आरबीआई ये ऑथोराइज्ड एजेंसी है जो कंपनीज रिलेटेड सारे मैटर्स को हैंडल करती है और उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस दिया है।
क्राउड फंडिंग के लिए भी दोस्तों सेबी ने गाइडलाइंस दिया है, जो आपको मिलेगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.gov.in। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप गूगल सर्च में जाइए, गूगल सर्च में जाके लिखिए क्राउड फंडिंग सेबी। आपको सेबी ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, करीबन 66 पेजेस का एक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट सेबी ने दिया है कि इंडिया में क्राउड फंडिंग किस तरीके से होना चाहिए और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। और खुद सेबी बोल रहा है कि क्राउड फंडिंग के 4 प्रकार है। उसमें से सबसे पहला जो प्रकार है वो है इक्विटी क्राउड फंडिंग। इक्विटी क्राउड फंडिंग का मतलब, आपको अगर कोई कंपनी खोलना है और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो आप उस कंपनी के शेयर्स निकालते हो और वो शेयर्स आप आम जनता को देते हो, बेचते हो। वो जो आम जनता आपको पैसे देगी, वो प्रॉफिट लेने के लिए आपकी कंपनी में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, बदले में आप उनको शेयर्स देते हो। ये इक्विटी क्राउड फंडिंग हमें देखने को मिलता है शेयर मार्केट में। दूसरा जो प्रकार होता है वो है लेंडिंग, या इसको हम बोलेंगे लोन क्राउड फंडिंग। दोस्तों लेंडिंग या लोन जो क्राउड फंडिंग है वो बैंक्स वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि जो आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए या कोई कंपनी खोलने के लिए या किसी काम के लिए आपको लोन की ज़रूरत होती है, वो लोन तो आपको दिया ही दिया, साथ में आपको उसको रिटर्न करना है, आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट आपको देना है। ये चीज़ हो गया लेंडिंग और लोन क्राउड फंडिंग। तीसरा होता है रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग। दोस्तों रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल मैं दे सकता हूँ। एक फिल्म है जिसका नाम है लूसिया। ये फिल्म जो है पवन कुमार करके साउथ के एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर ने अपनी एक मूवी बनाई। वो मूवी में उन्होंने आम जनता से पूछा कि आप क्या अगर इस स्क्रिप्ट को, इस स्टोरी को अगर फंडिंग करना चाहते हो, पैसों की ज़रूरत है मुझे, तो आप मुझे कुछ मदद दीजिए। दोस्तों पवन कुमार जी ने लूसिया फिल्म का स्क्रिप्ट आम जनता तक क्राउड फंडिंग के द्वारा बताया, और लूसिया फिल्म के लिए आम जनता ने पहले 10 दिन में ही दोस्तों अनबिलीवेबल 51 लाख का मदद दिया, फंडिंग दिया। लूसिया फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त सुपर हिट रही। इसका डिटेल भी आप गूगल सर्च में जाके देख सकते हैं। क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है, रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग का, कि आपने अगर पैसे आपने लिए, पैसे के बदले आप बदले पैसे नहीं देंगे, पर उसके बदले में आप कोई प्रोडक्ट दोगे, कोई गिफ्ट दोगे, कोई रिवॉर्ड दोगे, इनाम दोगे। चौथा और आखिरी टाइप का क्राउड फंडिंग जो सेबी ने बताया है वो है डोनेशन बेस क्राउड फंडिंग। दोस्तों डोनेशन बेस, जैसे नाम ही बोलता है डोनेशन, किसी को मदद करना, किसी को हेल्प करना, कोई ज़रूरतमंद इंसान को उसके मदद के लिए आपने पैसे का दान किया। दोस्तों इस टाइप का मदद के लिए हम फिर से वो पैसे वापस मांगते नहीं है, कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा नहीं रखते कि वो पैसा हमको वापस आना चाहिए। दोस्तों ये जो 4 क्राउड फंडिंग के टाइप है, उसमें से पहले 2 जो क्राउड फंडिंग है, पैसे लेके पैसे देने का वादा है, उस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल क्राउड फंडिंग। और जो तीसरा और चौथा जो है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी क्राउड फंडिंग। दोस्तों अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग।